चौबीस-ठाणा ग्रंथराज जो कि आचार्य भगवान श्री नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती जी महाराज द्वारा रचित गौमट्टसार जीवकांड ग्रंथ पर आधारित है। ऐसे 24 ग्रंथ में हम लोग आज वेद मार्गणा को समझेंगे जो चौथे नंबर पर आती है। वेद मार्गणा में सबसे पहले हम जानते हैं वेद किसे कहते हैं। तो वेदतः इति वेदः, जो वेदा जाए अनुभव किया जाए उसे वेद कहते हैं। और इसके 3 भेद आगम ग्रंथों में बताए हैं, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ऐसे ये 3 भेद हैं। वेद के पीछे जीवों को खोजना वेद मार्गणा कहलाती है। वेद नौकसाय के उदय से स्त्री की पुरुष के प्रति अभिलाषा होना स्त्री वेद कहलाता है। इसी प्रकार वेद नौकसाय के उदय से पुरुष की स्त्री संबंधी अभिलाषा को पुरुष वेद कहते हैं। और वेद नौकसाय के उदय से स्त्री और पुरुष के संबंधी जो इच्छा होती है, वह इच्छा जिसको कहते हैं वह नपुंसक वेद का द्योतक है। इस प्रकार से तीनों वेदों की परिभाषा हमने समझी। नाम कर्म के उदय से उत्पन्न स्त्री, पुरुष और नपुंसक के वाह चिन्ह को द्रव्य वेद कहते हैं। अब हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि ये वेद किसके समतुल्य होते हैं। पुरुष की जो इच्छा होती है, उस पुरुष की इच्छा को या पुरुष वेद की जिसको प्राप्ति हुई है उसकी इच्छा जो होती है वो तृण के आग के समान होती है। फिर उससे बढ़कर भी जो अभिलाषा होती है, इच्छा होती है, स्त्री वेद संबंधी जो इच्छा होती है वो कंडे की आग के समान थोड़ी और तेज होती है। उससे भी बढ़ चढ़ कर के जो बहुत तीव्र इच्छा से घिरे रहते हैं, ऐसे वे नपुंसकों को ईंट के भट्टे की आव के समान, या आवा जो होता है उसमें जो बहुत तेज अग्नि रहती है, वैसी ही तीव्र इच्छा नपुंसक वेद के साथ रहने वाले लोगों की इच्छा भी उसके समान कही गई है। इस प्रकार से हमने तीनों वेदों की इच्छाओं की तुलना को भी समझा कि पुरुष वेद की जो इच्छा होती है उससे कई अधिक इच्छा स्त्री की होती है, और स्त्री की वेद से भी अधिक, सर्वाधिक अधिक इच्छा जो होती है, अभिलाषा जो होती है, वह नपुंसक की होती है। ऐसे हम लोग को जान करके अब आगे हम लोग कुछ विशेषताओं को समझते हैं जो वेद से संबंधित हैं। वेद की विशेषता इतनी है कि कर्म भूमि के मनुष्यों एवं त्रियंच में द्रव्य वेद व भाव वेद में असमानता भी पाई जाती है। जैसे कोई द्रव्य से पुरुष वेद वाला है, उसके भाव तीनों वेद वाले अर्थात तीनों वेद में से कोई भी भाव वेद हो सकता है। इसी प्रकार स्त्री व नपुंसक में भी हो सकता है, किंतु देव, नारकी तथा भोग भूमि के मनुष्यों व त्रियंचों में जैसा द्रव्य होता है वैसा ही भाव वेद रहता है। एक इंद्री से लेकर 4 इंद्री तक के नियम से द्रव्य वेद व भाव वेद नपुंसक ही रहता है। द्रव्य से स्त्री व नपुंसक वेद बालों के गुणस्थान 1 से 5 तक हो सकते हैं पंचेंद्री जीवों की अपेक्षा से। यहाँ पर एक चीज़ और बड़ी ही विशेष रूप से समझ लेना चाहिए, वह यह है कि हम लोग 24 में पढ़ते हैं कि स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद वाले 1 से 9 गुणस्थान तक जा सकते हैं। तो वह किस अपेक्षा से जा सकते हैं उसको हम लोग यहाँ पर समझेंगे। जो भी पुरुष वेद वाला है, अर्थात जो ऊपर से वाह द्रव्य वेद जिसका पुरुष है, जिससे ऊपर से पुरुष प्रतीत होता है, पुरुष के चिन्ह जिसके हैं, ऐसा पुरुष है बाहर से, और अंदर से जिसके भाव स्त्री वेद संबंधी होते हैं अथवा नपुंसक वेद संबंधी भाव होते हैं, ऐसा पुरुष वेद वाला जो द्रव्य से पुरुष है और भावों से स्त्री अथवा नपुंसक वेद संबंधी परिणामों से ग्रसित है, ऐसा पुरुष 1 से लेकर 9 गुणस्थानों तक जा सकता है। किंतु
यदि कोई द्रव्य से स्त्री है, ऊपर से उसके चिन्ह स्त्री के हैं, स्त्री वेद को धारण करती है, द्रव्य वेद उसका स्त्री का है, और भाव से पुरुष वेद को धारण करती है, अथवा वह स्त्री भावों से नपुंसक वेद को धारण करती है, ऐसी स्त्री यदि आगे गुणस्थानों को प्राप्त करे तो 1 से 5 तक ही जाएगी। भले ही वो भावों से पुरुष है, किंतु द्रव्य की अपेक्षा से वह स्त्री होने के कारण से पूर्ण दिगंबर दीक्षा को धारण नहीं कर सकती, और बिना दिगंबर दीक्षा धारण किए कभी भी गुणस्थानों की वृत्ति नहीं हो सकती है। साथ ही साथ में वह इतने उत्तम परिणामों को सहनन को धारण नहीं कर सकती कि वह उत्तम परिणामों के माध्यम से ऊपर के गुणस्थानों को प्राप्त कर सके। इसी प्रकार से नपुंसक के साथ भी लगाना चाहिए। जो ऊपर से नपुंसक द्रव्य वेद वाला है, लक्षण उसके नपुंसक वाले हैं, और अंदर से भाव से पुरुष है, तो ऐसा पुरुष भी जो ऊपर से अर्थात द्रव्य से नपुंसक है, वह भी आगे के गुणस्थानों को अर्थात 5वें गुणस्थान से अधिक ऊपर नहीं जा सकता। ये नियम समझ लेना चाहिए। तो इससे अंतोगत्वा में यही सिद्ध हुआ कि जो द्रव्य से पुरुष हो, भाव से वह स्त्री हो अथवा नपुंसक भी हो, तो भी वह 1 से 9 गुणस्थानों को प्राप्त कर सकता है। किंतु यदि कोई स्त्री है द्रव्य से और भाव से पुरुष भी है, तब भी वह ऊपरी गुणस्थानों को प्राप्त नहीं कर सकता है। यहाँ द्रव्य से पुरुष होना आवश्यक है, क्योंकि वह मुनि बन सकता है, और मुनि बन करके उत्तम परिणाम करके अग्रसर आगे के गुणस्थानों को प्राप्त कर सकता है। यहाँ पर हमें वेद में जो विशेषता है उसमें इतना और समझ लेना चाहिए अच्छे से कि कर्म भूमि की मनुष्यों एवं त्रियंचों में द्रव्य वेद व भाव वेद में असमानता पाई जाती है। उसका अर्थ हमें यहाँ ये लगाना है कि समानता भी पाई जाती है और असमानता भी पाई जाती है। समानता का अर्थ ये है कि जो मनुष्य का ऊपर से चिन्ह दिखाई देता है वो द्रव्य वेद है, और अंदर से जो भाव होते हैं वह भाव वेद कहलाया जाता है। तो यहाँ पर द्रव्य वेद से यदि कोई पुरुष है तो वो भावों से भी पुरुष हो सकता है। ये समानता कहलाएगी। जैसे स्त्री है तो उसका बाह्य से भी स्त्री के चिन्ह हैं, जिससे स्त्री पर्याय को द्योतक बनता है, और साथ ही साथ में वह भावों से भी स्त्री है, तो ये समानता कहलाती है। किंतु असमानता क्या कहलाती है कि जो ऊपर से पुरुष वेदी है, अर्थात जिसके द्रव्य पुरुष वेदी है, उसके लक्षण है, उसके ऊपरी सारे के सारे लक्षण पुरुष संबंधी हैं, किंतु अंतरंग से जिसके भाव स्त्री संबंधी हैं। बाह्य से क्या है, पुरुष है, किंतु अंतरंग में परिणाम उसकी स्त्री संबंधी हैं, तो वह पुरुष वेदी होकर भी अंतरंग से स्त्री वेदी हो सकता है। तो ऐसे असमानता भी पाई जाती है। ये मात्र कर्म भूमि की व्यवस्थाओं में समझना चाहिए। भोग भूमि में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है। भोग भूमि में नारकियों में और देवों में द्रव्य वेद जैसा होता है वैसा ही भाव वेद हुआ करता है, ये समझना चाहिए।